वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर 2020 से लेकर के सितंबर 2021 तक लगभग एक साल में आपके जितने भी महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप्स और पोर्टल लॉन्च किए गए हैं विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों के द्वारा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पोर्टल्स के बारे में। पहला है आपका टॉयकाथन पोर्टल। तो टॉयकाथन पोर्टल किससे संबंधित है आपको ये बताना होगा। तो ये आपको भारत को खिलौनों का हब बनाने के लिए टॉयकाथन पोर्टल भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रणीत पोर्टल। तो प्रणीत पोर्टल किस लिए है। तो प्रणीत पोर्टल ये देखिए पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था और इसमें ई टेंडरिंग प्रक्रिया होती है, यानी कि जो टेंडर दिए जाते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिया जाएगा ताकि ये इस प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जा सके। ठीक है। तो प्रणीत पोर्टल किससे संबंधित है, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट है आपका मधुक्रांति। तो मधुक्रांति ये किसने लॉन्च किया, तो ये देखिए लॉन्च इसको किया है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया था और ये राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की एक पहल है। ओके। और मधु उत्पाद जो होते हैं किसान जो मधु उत्पादों के लिए जो है कार्य कर रहे हैं उनके लिए एक बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक मधुक्रांति नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना, इसने जो है ये इसकी पहल है। नेक्स्ट है आपका सुपेस। तो SUPACE ये जो आपका पोर्टल है ये आपके एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, तो याद रखना ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट के लिए एक जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पोर्टल है। ठीक है। किसका है ये, सुप्रीम कोर्ट का है ये सुपेस, इसको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है फास्टर। ठीक है। तो फास्टर भी जो है किसका जो है एक सर्विस है ये फास्टर, जो कि सुप्रीम कोर्ट की सर्विस है। ठीक है ना, तो ये भी आपका एक जो है नया पोर्टल है फास्टर। ओके। इसके पहले आपका जो था वो था आपका सुपेस। ठीक है, सुपेस अभी भी है। नेक्स्ट है आपका ई शांता। तो ई शांता किस लिए है, तो याद रखना ई शांता जो है जो समुद्री उत्पाद होते हैं, ठीक है, जो आपके समुद्री उत्पाद होते हैं उनके लिए बाजार उपलब्ध कराना, ठीक है, उनके खरीदारों से डायरेक्ट संपर्क कराना, ये इस एप्लीकेशन का जो है लक्ष्य है। ठीक है। ई शांता एप्लीकेशन, समुद्री उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराना। ओके। नेक्स्ट आपका सेज पोर्टल। तो सेज पोर्टल किससे संबंधित है, तो सेज पोर्टल वृद्ध लोगों की देखभाल के लिए ये आपका कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो ये आपका सेज पोर्टल है वृद्ध लोगों की देखभाल के लिए। नेक्स्ट आपका सेहत OPD पोर्टल। तो ये सेहत OPD पोर्टल ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। जो आपके सशस्त्र सेना बल के जो आपके वहाँ पे जो सैनिक हैं और जो आपके रिटायर हो चुके हैं दिग्गज और उनके परिवार के लोगों को जो है टेली मेडिसिन सेवा उपलब्ध कराने, यानी कि वो लोग फ़ोन करके कोई भी मेडिसिन सर्विसेज मतलब कि मेडिकल सर्विसेज अगर चाहेंगे तो उनको उससे संबंधित सहायता दी जाएगी। आपका कौन सा पोर्टल है ये, सेहत OPD पोर्टल। ओके। नेक्स्ट है आपका PM दक्ष पोर्टल। तो ये जो पोर्टल है ये किसने लॉन्च किया था, तो ये लॉन्च किया था वीरेंद्र कुमार, जो कि क्या है, तो आपके केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। ये नए मंत्री बने हैं। ठीक है ना, इसके पहले जो है कौन थे, इसके पहले दूसरे थे। ठीक है ना, अभी वर्तमान में जो बने हैं केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वो आपके वीरेंद्र कुमार बने हैं और इन्होंने ही PM दक्ष पोर्टल को लॉन्च किया है। ओके। नेक्स्ट आपका ई श्रम पोर्टल। तो ई श्रम पोर्टल किससे संबंधित है, तो ई श्रम पोर्टल जो असंगठित कर्मचारी होते हैं, यानी कि जिनका जो है जो आपके मजदूर किसान ये सब लोग होते हैं, इनके लिए जो है दुर्घटना बीमा कवर जो है प्रदान करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये असंगठित कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करने के लिए मतलब कि ये पोर्टल खोला गया है, ई श्रम पोर्टल। ओके। नेक्स्ट है आपका विद्यांजलि पोर्टल। तो विद्यांजलि पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया आपके सितंबर माह में। तो इसका जो कार्य है वो आपका विद्यांजलि 2 पोर्टल का, इसमें जैसे सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आप स्वेच्छा से योगदान दे सकते हैं। किसी स्कूल में जो आपके आसपास हो उसमें आप योगदान देकर जो है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आप मदद कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका विद्यांजलि 2 पोर्टल इसका नाम है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्राण पोर्टल। तो प्राण पोर्टल किससे संबंधित है, तो प्राण पोर्टल वायु की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो है एक पोर्टल बनाया गया है और इसे किसने लॉन्च किया है, तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया प्राण नाम का पोर्टल है वायु की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आपका कृतज्ञता पोर्टल। तो ठीक है, कृतज्ञता पोर्टल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये असम राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखना। और ये ऑनलाइन पेंशन सबमिशन एंड ट्रैकिंग से संबंधित है। ठीक है, तो ऑनलाइन जो आपका जो लोगों को पेंशन मिलती है
उससे संबंधित ट्रैक करने के लिए जो है ये कृतज्ञता नाम का पोर्टल बनाया गया है। और ये किस सरकार का है, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग राज्य सरकार का नाम आपको पता होना चाहिए, असम सरकार का ये पोर्टल है। इसके अलावा अगला पोर्टल जो है वो आपका है सुमंगल पोर्टल। सुमंगल पोर्टल किससे संबंधित है, तो ये अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए एक पोर्टल बनाया गया। किस सरकार के द्वारा, तो राज्य सरकार कौन सी है, ओडिशा। ठीक है, ये केंद्र सरकार की नहीं है, ये दोनों जो अभी आपने ऊपर देखा। और ये सुमंगल पोर्टल ये आपके राज्य सरकार की है, वो आपका असम का था, ये कहाँ का है, ये आपका सुमंगल पोर्टल ओडिशा का है, अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए। नेक्स्ट आपका धरड़ी पोर्टल। तो धरड़ी पोर्टल जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है भूमि और संपत्ति के पंजीकरण के लिए संबंधित है। और ये धरड़ी पोर्टल किस राज्य ने जारी किया है, तो ये आपके तेलंगाना का जो है पोर्टल है। ओके, नेक्स्ट आपका देखिए ई नगर पोर्टल। तो ई नगर पोर्टल जो है किससे संबंधित है, तो ई नगर जो पोर्टल है ये गुजरात नगर निगम से संबंधित है। ठीक है ना। और इसके अलावा आप एक गरिमा गृह याद रखेंगे, जो कि एक शेल्टर होम बनाया गया है, किसके लिए, ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए बनाया गया है। कहाँ पे, वडोदरा गुजरात में। ठीक है, तो वडोदरा गुजरात में एक शेल्टर होम है जिसका नाम क्या रखा गया है, गरिमा गृह। और ये किसके लिए है, ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए। ई नगर पोर्टल किससे संबंधित है, तो ये गुजरात से संबंधित है। अब हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण मोबाइल एप्लीकेशंस। ठीक है, अभी हमने देखा कुछ महत्वपूर्ण पोर्टल्स के बारे में। पहला जो आपका एप्लीकेशन है वो है आपका क्या, वो है आपका सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। ठीक है, यानी कि इसका शार्ट में नाम है साई। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। और इसको इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये भारतीय सेना ने इसको लॉन्च किया है, साई एप्लीकेशन को। ठीक है ना, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट आपका भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका उमंग ऐप का जो है ये इसका अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया गया। ठीक है, उमंग एप्लीकेशन पहले से ही मौजूद था, जिसपे आपकी सारी सरकारी सेवाएं होती हैं। और इस मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये आपके किस मंत्रालय से लॉन्च किया गया, तो ये केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस जो है सरकारी एप्लीकेशंस का, सरकारी सेवाओं के एप्लीकेशन का भी अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया गया, तो याद रखना उमंग एप्लीकेशन का। नेक्स्ट है आपका मेरा राशन। तो मेरा राशन नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। आप सब जानते हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड जो है स्कीम आपकी स्टार्ट की गई है सरकार के द्वारा, उसी के तहत आपका मेरा राशन के नाम से जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट अब देखेंगे दोस्त फॉर लाइफ। तो ये दोस्त फॉर लाइफ जो है किस लिए है, तो दोस्त फॉर लाइफ एप्लीकेशन मनोवैज्ञानिक परामर्श के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो आपके छात्र हैं और जो आपके अभिभावक हैं, कोविड-19 के दौरान ये स्कूल कॉलेज जो है बच्चे नहीं जा रहे थे, तो उनके अभिभावक भी परेशान थे, छात्र भी। इसके लिए जो है सीबीएसई ने दोस्त फॉर लाइफ एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया था, उनको मनोवैज्ञानिक परामर्श देने के लिए। नेक्स्ट है आपका एम योगा एप्लीकेशन। तो ये किससे संबंधित है, याद रखना इसको आयुष मंत्रालय और WHO दोनों के कोलैबोरेशन से जो है इसको बनाया गया है। क्या नाम है इसका, एम योगा एप्लीकेशन। ठीक है, आयुष मंत्रालय और WHO आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों के कोलैबोरेशन से आपका एम योगा एप्लीकेशन बनाया गया है। और इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो यम योगा एप्लीकेशन आपका किसने लॉन्च किया, नरेंद्र मोदी ने। किसके द्वारा बनाया गया, आयुष मंत्रालय और WHO के द्वारा। नेक्स्ट है आपका मत्स्य सेतु एप्लीकेशन। तो मत्स्य सेतु एप्लीकेशन ये आपका केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये जो है मछलियों का जो है जो आपका विकास कर, मछलियों से जो आपकी जो लोग पालते हैं मछलियाँ, उनका विकास करने के लिए आपका मत्स्य सेतु एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। और किसने लॉन्च किया था, तो ये लॉन्च किया था गिरिराज सिंह ने। ठीक है, तो केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का ये जो है एप्लीकेशन था। नेक्स्ट है आपका ये वाला जो है आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये आपका भारत का पहला भूकंप मोबाइल एप्लीकेशन था। ठीक है ना, इसका नाम क्या था, इसका नाम रखा गया है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। तो इससे आप समझ जाएंगे कि ये किस राज्य का है, तो ये उत्तराखंड का है। ठीक है, तो उत्तराखंड का है, भारत का पहला भूकंप मोबाइल ऐप। और लॉन्च किसने किया, आपके जो अभी लेटेस्ट वाले नए वाले वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। ठीक है ना, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। ओके, नेक्स्ट है आपका उद्यम सारथी। तो उद्यम सारथी ऐप ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार की जो है ऐप थी। और ये जो है लाया गया था किस लिए, युवाओं को राज्य में नौकरी और स्वरोजगार की जानकारी प्रदान करने के लिए। यानी कि कहाँ पे नौकरी है राज्य में और किस तरह से आप स्वरोजगार कर सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए उद्यम सारथी ऐप जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डाक पे।
तो डाक पे जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये आपका डिजिटल पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा, ठीक है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया इसको। और आपका ये किसने नाम क्या है इसका? डाक पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सुगम्य भारत ऐप। तो सुगम्य भारत ऐप जो है ये दिव्यांगों के लिए लॉन्च किया गया था, सुगम्य भारत ऐप, ओके। और ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये आपका जो दिव्यांग लोग आते हैं ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपके आते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। तो सुगम्य भारत ऐप आपका दिव्यांगों के लिए लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है आपका लिटिल गुरु। तो लिटिल गुरु जो आपका एप्लीकेशन है ये एक संस्कृत शिक्षण ऐप है, ओके। ये आप ध्यान रखना कि एक संस्कृत शिक्षा के लिए एक एप्लीकेशन है ये आपका लिटिल गुरु। और इसे जो है इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। और कहाँ पे लॉन्च किया गया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका बांग्लादेश में लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। ये लिटिल गुरु एप्लीकेशन ये आपके इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र भारत सरकार के द्वारा बांग्लादेश में लॉन्च किया गया था। और ये लिटिल गुरु एक संस्कृत शिक्षण ऐप है, ठीक है। संस्कृत शिक्षा के लिए लिटिल गुरु एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है आपका आनंद और प्रगति। तो आनंद और प्रगति क्या है? ये दो एप्लीकेशन है। और किसने लॉन्च किया है इसको? दोनों को जो है LIC के द्वारा लॉन्च किया गया है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आपका भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा। और इसमें आनंद का फुल फॉर्म क्या है? आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, ठीक। तो आप ध्यान बस खाली याद रखना कि आनंद अब और प्रगति एप्लीकेशन जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये LIC के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सरे सेतु। तो एक्सरे सेतु का क्या मतलब था? तो एक्सरे सेतु था आपका व्हाट्सएप के माध्यम से गांवों में कोविड का पता लगाना, ठीक है ना। गांवों में जो है कोविड जो आपका फैलता है उसका पता व्हाट्सएप के माध्यम से लगाने के लिए एक्सरे सेतु नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मानस एप्लीकेशन। तो मानस एप्लीकेशन ये मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जो है लॉन्च किया गया था, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। और ये किसने लॉन्च किया था? तो ये आपके विजय राघवन ने लॉन्च किया था, भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के द्वारा, ओके। तो मानस एप्लीकेशन मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है आपका प्रूफ। तो प्रूफ एप्लीकेशन क्यों लॉन्च किया गया? तो प्रूफ एप्लीकेशन याद रखना जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया था। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा। तो इन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। शासन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए प्रूफ एप्लीकेशन कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो वो लॉन्च किया गया था जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है आपका वाई ब्रेक एप्लीकेशन। तो वाई ब्रेक एप्लीकेशन आपका एक योगा प्रोटोकॉल ऐप है। और ये केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और केंद्रीय आयुष मंत्री, कैबिनेट मंत्री कौन है आपके आयुष मंत्रालय के? तो वो हैं आपके सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। जो कि पहले क्या थे? पहले असम के मुख्यमंत्री थे। अब इस समय ये केंद्रीय आयुष मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है। तो वीडियो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें पसंद आई होंगी। ये आपके इंपॉर्टेंट जो है कुछ एप्लीकेशंस और आपके क्या थे? पोर्टल थे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता हो कि वीडियो आप शेयर करने लायक है तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।